हेलो एवरीवन। द इंडियन एक्सप्रेस की जो हमारी आज की न्यूज़ रहने वाली हैं वह हैं जम्मू कश्मीर में भूकंप, आईएएमसी भूमि वापसी, प्रस्तावना संशोधन परिवर्तन। जम्मू कश्मीर में 3.6 तीव्रता का भूकंप जो है वो कल शाम को आया है। अधिकारियों ने यह बताया है कि शनिवार को जम्मू कश्मीर में रिएक्टर पैमाने पर 3.6 तीव्रता का भूकंप जो है वो आया है, लेकिन अभी तक जान माल का या फिर किसी भी नुकसान की कोई भी खबर जो है वो सामने नहीं आई है। उन्होंने यह भी बताया है कि भूकंप जो है वो जम्मू कश्मीर में शाम को 7:36 पर आया था, जिसका अगर अक्षांशीय विस्तार देखें तो 32.96 डिग्री उत्तर, अगर देशांतरीय विस्तार देखें तो 74.71 डिग्री पूर्व था, जिसकी गहराई जो है वो 9 किलोमीटर थी। हालांकि अधिकारियों ने यह बताया है कि अभी तक किसी भी प्रकार की हताहत होने या फिर किसी भी संपत्ति को नुकसान होने की कोई भी खबर जो है वो सामने नहीं आई है। भूकंप क्या होता है? भूकंप एक ऐसी अद्भुत घटना है जो बिना किसी चेतावनी के घटती है और इससे ज़मीन का जो भयंकर रूप है वह हिलने लगता है। इससे ज़मीन तथा इसके ऊपर जो मौजूद संरचना है वह भी बुरी तरह से हिलना जो है वो शुरू कर देती हैं। ऐसी गतिशील सतह जो मंडलीय अथवा जो क्रस्ट होता है प्लेटों के संचरण दबाव से मुक्त होने के कारण होता है। पृथ्वी की परत जो है उन पर बड़ी प्लेटें और जो छोटी प्लेटें होती हैं वह संचरण करती रहती हैं। जो बड़ी प्लेटें होती हैं वह 7 होती हैं जो कि 50 मील मोटाई वाली होती हैं। जो पृथ्वी के आंतरिक तथा जो अनेक छोटी प्लेटें होती हैं वह ऊपर धीमी गति से लगातार गतिशील करती रहती हैं। जो भूकंप है वह मूलतः है जो प्लेट विवर्तनी या फिर प्लेट टेक्टोनिक होती हैं, अर्थात ज़मीन में आने वाले झटके के होने के लिए गतिशील प्लेटें जो हैं वो जिम्मेवार होती हैं। किसी आबादी वाले क्षेत्र में जो है एक भूकंप के घटने से अनेक लोग जो हैं वो हताहत हो सकते हैं, चोट खा सकते हैं, या फिर जो संपत्ति है उसको भी भारी नुकसान जो है वो पहुंच सकता है। जो हमारी दूसरी न्यूज़ है वह है तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आईएएमसी को बीआरएस सरकार द्वारा दिया गया निःशुल्क भूमि आवंटन जो है उसको रद्द कर दिया गया है उच्च न्यायालय के द्वारा। इस बात को रेखांकित करते हुए कि नेक इरादे अवैध साधनों को उचित नहीं ठहराते, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो हैं एन.वी. रमन्ना द्वारा स्थापित जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और जो मीडिया केंद्र हैं उनको राज्य सरकार द्वारा 3.7 एकड़ भूमि आवंटित करने को रद्द कर दिया है। किसी वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधनों को भी लक्ष्य को जो है वो उचित ठहराना पड़ता है। इस न्यायालय का मानना है कि जो संदिग्ध तरीके हैं उनसे सद्भावनापूर्ण जो लक्ष्य है वह हासिल नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब राज्य जो हैं इनके अंदर शामिल हों। न्यायालय को राज्य से इस बात का कोई जवाब नहीं मिल पाया कि आवंटित द्वारा जो मानवीय शहरी विकास मंत्री हैं उनके द्वारा किए गए अनुरोध पर सरकार ने मामलों के सभी जो पहलू हैं उन पर विचार किए बिना ही बहुत ही तेज़ी से आवंटन जो है वो क्यों कर दिया। अदालत ने यह कहा है कि यह निर्णय बहुत ही तेज़ी से लिया गया और मामले के सभी पहलुओं पर विचार किए बिना जो है वो लिया गया था। अगर इसके वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने के लिए 2021 में हैदराबाद में जो है आईएएमसी की स्थापना की गई थी। एक मौजूदा सीजीआई के रूप में न्यायमूर्ति रमन्ना ने धर्मार्थ सार्वजनिक ट्रस्ट की स्थापना के लिए ट्रस्ट रीड जो है वो लिखी थी। सर्वोच्च न्यायालय के जो पूर्व न्यायाधीश थे आर.वी. रविंद्रन और एल. नागेश्वरम राव को जो आजीवन ट्रस्टी नामित जो है किया गया, जबकि तेलंगाना राज्य ने एक मंत्री और तेलंगाना जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश को पदेन ट्रस्टी नामित जो है वो किया गया था। न्यायमूर्ति के जो लक्ष्मण और न्यायमूर्ति के सुजाना की जो पीठ है उन्होंने
अनुचित जल्दबाजी के साथ जो है मनमाने ढंग से भूमि आवंटन करने के लिए सरकार की आलोचना की है। अदालत ने कहा है कि हम यह भी कहना चाहेंगे कि भूमि आवंटन में सरकार का जो आचरण है वो अनुचित रूप से जल्दबाजी वाला था। यह ध्यान देने योग्य है कि आवंटन की जो शर्तें हैं उनको तैयार करने और संक्षेपित करने से पहले ही जो IAAMC है उसके पक्ष में कब्जा प्रमाण पत्र जो है वो जारी कर दिया गया था। इस तरह के जो जल्दबाजी वाले फैसले होते हैं वह अच्छे संकेत नहीं देते और अक्सर प्रक्रिया के जो विपरीत शक्ति है उसका प्रयोग होता है। जो शक्ति है उसका विवेकाधीन प्रयोग जो है न केवल निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए बल्कि इसे निष्पक्ष और जो पारदर्शी है वो दिखना भी चाहिए। भारत राष्ट्र समिति सरकार द्वारा निःशुल्क आवंटित यह भूमि जो है वो सेरिलिंगपल्ली में है, जो एक राजस्व उपमंडल है जहां पर HITEC जो है सिटी और गाचीबोवली सहित प्रौद्योगिकी जो गलियारे हैं वह भी शामिल हैं। हालांकि जो मौजूदा कांग्रेस सरकार है उन्हें आवंटन का बचाव किया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जो है 3 सदस्यीय न्यायिक बोर्ड में हैं। अदालत ने इस आधार पर भूमि आवंटन रद्द कर दिया है कि जो IAAMC है एक निजी निकाय के रूप में मुफ्त भूमि आवंटन के लिए पात्र जो है वो नहीं है। अदालत ने यह माना है कि यह आवंटन जो है वो तेलंगाना शहरी क्षेत्र विकास अधिनियम 1975 के नियमों के विपरीत है, जिसमें प्रावधान है कि सरकारी भूमि का जो निपटान है वह केवल बिक्री या फिर जो विनिमय या पट्टे या फिर सार्वजनिक जो नीलामी होती है उसके माध्यम से किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि नियमों के अनुसार किसी निजी निकाय के पक्ष में आवंटन जो है वो तभी किया जा सकता है जब ऐसा निकाय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत हो। इसके बाद न्यायालय ने यह कहा कि जो आवंटन की तिथि तक IAAMC एक कंपनी के रूप में पंजीकृत नहीं थी। न्यायालय ने यह भी माना है कि 2012 की सरकारी भूमि आवंटन की जो नीति है उसके अनुसार भूमि केवल बाजार मूल्य पर ही आवंटित की जा सकती है तथा केवल राज्य सरकार के जो विभाग हैं और जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हैं उनके लिए ही निःशुल्क जो आवंटन है उसकी परिकल्पना की गई है। जबकि IAAMC ने तर्क दिया है कि यह एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है। आवंटन को चुनौती देने वाली जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने यह तर्क दिया है कि यह संस्था लाभ कमा रही है और पारिश्रमिक जो है वो अर्जित कर रही है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जो IAAMC है जैसी निजी संस्था का गठन केवल सार्वजनिक उद्देश्य के लिए और जो लागू बाजार मूल्य है उसको एकत्रित करने के बाद ही जो है वो किया जा सकता है। हमारी जो तीसरी न्यूज़ आज की रहने वाली है वह है बहस गरमा गई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं या फिर सर्वोच्च न्यायालय ने हमेशा प्रस्तावना में जो है संशोधन को बरकरार रखा है। आपातकाल के दौरान संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष और जो समाजवादी शब्द हैं उनको शामिल किए जाने पर जो राजनीतिक बहस है वह एक बार फिर से गरमा गई है। लेकिन अतीत में जो अदालती फैसले और जो संसदीय बहस है उसमें हमेशा 42वें जो संविधान संशोधन है उसको बरकरार रखा गया है। पिछले कुछ दिनों में ही कई प्रमुख नेताओं ने, उपाध्यक्ष जो जगदीप धनखड़ हैं उन्होंने और जो IRAS नेता हैं दत्तात्रेय होसबोले ने लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और जितेंद्र सिंह ने प्रस्तावना में आपातकाल के दौरान किए गए जो संशोधन हैं उन पर सवाल उठाए हैं। 1976 में संविधान अधिनियम द्वारा प्रस्तावना जो है उसमें संशोधन करके जो उक्त अभिव्यक्तियां हैं उन्हें जोड़ा गया था। उसी संशोधन में जो मौलिक कर्तव्य हैं उन पर अध्याय भी जोड़ा गया था। 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो NDA सरकार है उसने मौलिक कर्तव्यों पर ध्यान जो है वो केंद्रित करते हुए संविधान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से नागरिक कर्तव्य जागरूकता कार्यक्रम जो है वो शुरू किया था।
1977 में सत्ता में आई जनता पार्टी की जो अगुवाई है वाली सरकार ने 1978 में 44वें संविधान संशोधन के जरिए आपातकाल के दौर की कई जो संवैधानिक संशोधन हैं उनको पलट दिया था, जिससे नागरिक जो स्वतंत्रता है वह भी बहाल हुई थी। न्यायिक समीक्षा की जो शक्तियां हैं वह भी बहाल हुई और प्रेस की जो आज़ादी है उसकी रक्षा हुई। हालांकि इसने प्रस्तावना में किए गए बदलावों और जो मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने को जो है वो बरकरार रखा था। सिर्फ 6 महीने पहले ही नवंबर 2024 जो है उसमें तत्कालीन भारत के जो मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है उनकी अगुवाई वाली 2 जज जो हैं उनके बेंच ने संशोधन को चुनौती देने वाली जो रीट याचिका को खारिज कर दिया था। जो बेंच है उसने कहा कि इन शब्दों को व्यापक स्वीकृति मिल गई है और इनके अर्थ जो हैं हम भारत के लोग बिना किसी संदेह के समझते हैं। फैसले में कहा गया कि जो प्रस्तावना है उसमें किए गए जो संशोधन हैं उन्हें निर्वाचित सरकारों द्वारा जो है अपनाए गए कानून या फिर जो नीतियां हैं उनको प्रतिबंधित या फिर बाधित जो है वो नहीं किया है। जो शर्तें हैं ऐसे कार्यों से मौलिक और जो संवैधानिक अधिकार हैं या फिर संविधान के मूल ढांचे का जो उल्लंघन है उनसे न हो। इसीलिए हमें लगभग जो है 44 वर्षों के बाद इस जो संविधानिक संशोधन है उसको चुनौती देने का कोई भी वैध कारण या फिर जो औचित्य है वह नहीं दिखता। 42वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वह शामिल किए जाने से पहले 1973 के ऐतिहासिक फैसले में जो 13 न्यायाधीश की पीठ ने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और जो धर्मनिरपेक्ष शब्द हैं उनको शामिल कर दिया था। जैसे कि केशवानंद भारती मामले में दिए गए फैसले में कहा गया कि जो धर्मनिरपेक्षता है वह संविधान की एक बुनियादी विशेषता है जिसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। और फैसले में कहा गया था कि राज्य का जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र है जिसके अनुसार राज्य जो है किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और ख़त्म नहीं जो है इसको किया जा सकता। 1980 में जो है एक अन्य ऐतिहासिक फैसले में जो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ जो है जिसमें आपातकाल के दौरान किए गए अधिक संवैधानिक संशोधन हैं उन पर बहस हुई। न्यायालय ने माना कि समाजवाद जो है वह संविधान निर्माताओं के लिए एक संवैधानिक आदर्श था जिसने संविधान के भाग 4 का हवाला दिया जो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनसे संबंधित है, जो राज्य के लिए एक गैर परिवर्तनीय नीति रूपरेखा है जिसमें कई समाजवादी जो हैं वो विचार हैं। फैसले में कहा गया कि हमने खुद को एक समाजवादी राज्य बनाने का संकल्प लिया है जिसमें हमारे लोगों को सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक न्याय है वह दिलाने का दायित्व जो है वो शामिल है। इसलिए हमने अपने संविधान में जो भाग 4 है उसको शामिल किया है जिसमें राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, सिद्धांत शामिल हैं, जो समाजवादी लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो है यह सब निर्दिष्ट करते हैं। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ जो इंडियन एक्सप्रेस की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको लाते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।